हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और आज के क्लास में हम लोग एक टॉपिक रिवाइज़ करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट जो सीबीएसई हमसे कितना नंबर का एग्जाम में पूछ लेता है 3 मार्क्स का। कितने नंबर का पूछता है? 3 मार्क्स का। तो चलिए आज हम लोग ये सीखेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि बैलेंस शीट कैसा बनता है और उसको सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड नोट्स टू अकाउंट और इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम आपके साथ रिवीजन में एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो ये आपके स्क्रीन शेयर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. आज का क्लास। तो जब भी हम बनाएँगे कंपनी का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम ऊपर लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट। क्या लिखने वाले हैं बताइए? एन एक्सट्रैक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ मतलब जिन कंपनी का बना रहे हैं। फिर नीचे लिखने वाले हैं एज एट। क्या लिखेंगे दोस्त? एज एट। फिर जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएँगे तो पहले लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे नोट नंबर और फिर लिखेंगे अमाउंट, रुपीस का साइन देके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एमएमएच लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त? एमएमएच बोले तो मेन हेड। क्या बताइए? मेन हेड। अब वो क्या होता है मेन हेड बताओ? तो सर उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बताइए? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके सर। फिर इसके नीचे हम एक और चीज लिखते हैं। हाँ सर, क्या लिखते हैं मुझे बताओ? ये दे दिया मैंने इंडियन नंबर 1 और क्या लिखते हैं मुझे बताना? फिर उसके नीचे हम लोग इंडिया नंबर 1 देकर लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। ओके, क्या लिखेंगे बताइए? शेयर होल्डर्स फंड। और फिर इसके नीचे हम लिखेंगे ए ब्रैकेट में और लिखेंगे शेयर कैपिटल। जो हमारा हीरो है, हीरो का क्या नाम है बताओ? सर हीरो का नाम है शेयर कैपिटल। और हम नोट नंबर में जब आएंगे तो शेयर कैपिटल के सामने हम क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1। अब इसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो कौन सा अमाउंट होगा और वो कहां से आएगा? अब उसको निकालने के लिए हमें अपने पास बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट। और जब हम नोट्स टू अकाउंट में आएंगे तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे 1 और 1 के सामने अभी हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे और लिखेंगे शेयर कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं रिवाइज कराने के लिए कि ये शेयर कैपिटल कितना तरह का होता है? 3 तरह का। पहले को बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरे वाले को बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल एंड थर्ड वाले को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और ये जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होता है ना बेटा जी, इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी। तो चलो पहले एक एक करके लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। हाँ सर, चलो डिस्कस करते हैं। तो चलो सर एक एक करके पहले लिख लेते हैं। तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूं सो दैट आपको दिखेगा अच्छे से। तो पहले वाले को बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सर जरा बता दोगे ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ठीक है जी, बता देते हैं। ये बताता है कि कंपनी में मैक्सिमम कितना कैपिटल है। कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना, वो कहां से पता चलेगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल से। ओके, और ये कहां लिखा हुआ रहता है? सर ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहता है, उसका नाम है एमओए, बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वहां पे पता चलता है कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है। ओके सर, अब यहां पे क्या करेंगे? तो हम यहां पे लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर। क्यों? अब जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होगा वो दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो डैश इक्विटी शेयर ऑफ ऑफ रुपीज जो भी होगा और आगे हम लिख देंगे। ओके सर, और यहां पे हम अमाउंट लिखेंगे। फिर उसी तरह हम लिखेंगे डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर वालों का नाम होता है क्या? हाँ सर, तो हम लिखेंगे डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच। अब ये जो भी होगा मल्टीप्लाई करके हम बाहर लिख देंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारे काम का ये नहीं है, बस फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस यूजर्स के लिए हम लिखते हैं ऑथोराइज का इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। सर सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला लिखते हैं दोस्त सब्सक्राइब सॉरी इशूड शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बताइए? इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है सर, इशूड शेयर कैपिटल। और यहां पे अगेन हम लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच। जो भी होगा अमाउंट हम बाहर लिख लेंगे और फिर लिखेंगे डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखेंगे बोलिए? डैश परसेंट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज जो भी होगा मल्टीप्लाई करके ईच और हम बाहर लिख देंगे। और फिर इनका टोटल हम यहां लिख देंगे। सर अगेन थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दो। सर इशूड मतलब क्या है? ये वो शेयर है जो कंपनी ने इशू करा है पब्लिक और वेंडर को।
ठीक है। और हम यहां पर जो रुपीस के आगे जो अमाउंट लिखेंगे वो फेस वैल्यू होता है। क्या होता है बताइए दोस्त? वो फेस वैल्यू होता है। अगेन दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, informative purpose, and there is no use, but for the gaining a 3 marks in your examination of this question, we are compulsory to write this information in the notes to account। तो हमें ये लिखना जरूरी है, it is a part of the solution। अब जो मेन हीरो आएगा वो मैं दूसरे कलर के पेन से लिख रहा हूं। अब जो मेन हीरो आएगा उसका नाम है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, जिसका आंसर ऊपर जाने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ठीक है सर। और मैं इसके बारे में बोल रहा था, ये कितने तरह का होता है? दो तरह का, ए और बी। ए वाले को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। क्या बोलते हैं बोलिए? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सर इसका मतलब थोड़ा बता दो। हाँ जी, अब सब्सक्राइब का मतलब जितना शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया, और फुल्ली पेड का मतलब पैसे पूरे मिल गए, यानी कि जितना शेयर्स पब्लिक ने खरीद लिया और पैसे भी पूरे मिल गए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। और इसका जो अमाउंट है दोस्त वो हम कहां लिख लेते हैं? बाहर वाले में। फिर इसी का एक दूसरा भाई है, उसका नाम है बी, और उसे पता है क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। सर इसका मतलब ही बता दो। तो इसका जो अमाउंट आएगा ना वो हम अभी अंदर लिखेंगे, और इसका मतलब ये है कि पब्लिक ने ये शेयर्स खरीदे बट अभी पैसे पूरे नहीं मिले, बट अभी पैसे पूरे नहीं मिले हैं। अब इसके अंदर दो चीज लिखना पड़ता है, एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक एडिशन करते हैं। सब्ट्रैक्ट जो करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। तो सर अभी आप क्या करा रहे हो भाई? अभी तो मैं आपको वापस से बैलेंस शीट रिवाइज करा रहा हूं, और मैं इन सब के ऊपर एक एक क्वेश्चन आपके साथ रिवाइज करने वाला हूं अलग अलग वीडियो में। ठीक है। और इसमें जो प्लस करते हैं ना उसको हम बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। क्या बताओ? शेयर फॉर फीचर। अब ये शेयर फॉर फीचर कैसे निकलेगा? तो मैंने जब आपको रिवाइज कराया था फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, तो ये शेयर फॉर फीचर का बिना लेजर बनाए बैलेंस कैसे आएगा, इसके लिए मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन भी करा था मैक्स लिमिटेड करके, जो आपके टीएस गिरवाल बुक का क्वेश्चन का था। और मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था कि इसका अमाउंट कैसे आएगा। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड, जो अभी तक शेयर रीइश्यू नहीं है, मल्टीप्लाई विथ अमाउंट रिसीव, लेकिन कौन सा कॉलम का? फेस वैल्यू का। कहां का बताओ? फेस वैल्यू का। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो घबराने का जरूरत नहीं, इसको एक बार और आपके साथ रिवाइज करेंगे। ओके सर, ठीक है। अब ये जो सॉल्व करके आएगा ये अमाउंट भी कहां चला जाएगा? फाइनली बाहर चला जाएगा। कहां चला जाएगा दोस्त? अब बाहर चला जाएगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना सर, कौन सा? ये दो मैंने जो हाईलाइट कर दिया येलो से, ये दोनों अमाउंट जोड़कर यहां पर जो अमाउंट आने वाला है ना, यही अमाउंट पता है ऊपर चल जाएगा, और हम इसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में। कहां पे दिखाएंगे दोस्त? तो मैं बताऊं, ये वाला जो अमाउंट निकल कर आएगा, देयरफॉर यही वाला अमाउंट कहां दिखेगा? शोन इन बैलेंस शीट। कहां? शोन इन बैलेंस शीट। तो जो ऊपर का मैंने दो बनाया ना, कौन कौन सा? एक ऑथोराइज और एक इशूड, ये ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर कौन सा जाएगा? ये येलो वाला पोर्शन जो मैंने अभी हाईलाइट किया। ठीक है। और यहां पर हम ये अमाउंट हम लिख देंगे। तो सर थोड़ा थोड़ा अच्छा रिवाइज हुआ, थोड़ा थोड़ा डाउट रह गया है। सर एक क्वेश्चन कराओ ना। हाँ मुझे पता था आपके अंदर से ऐसे सवाल आएगी, डोंट वरी। तो ये लो जी, और ऐसे समझने के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्वेश्चन कराइए ना सर, आप अच्छे सर लग रहे हैं। हाँ जी मैं अच्छा सर हूं। चलिए थैंक यू, आपका ध्यान रखता हूं मैं, मुझे पता है आपका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलो, कंपनी ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ठीक है सर, कंपनी, हाँ सर लास्ट में लिमिटेड लिखा है ना। कंपनी के बारे में बोल रहा है कि उनका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है। सर ये ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब इस कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितना है? तो लिखा हुआ है 50 लाख रुपीज। ओके, और तुम ही बताओ बच्चों, ऑथराइज शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है कि नोट्स टू अकाउंट में जाता है? द आंसर इज नोट्स टू अकाउंट में जाता है। तो ये 50 लाख जो है उसमें इक्विटी शेयर कितना है? 5 लाख, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 ईच, ऑफ से लेके इस तक। तो ये नोट्स टू अकाउंट में चला जाएगा। आगे लिखा है क्या इन्होंने पहले से कुछ इशू किया है? सर आपको कैसे पता चला? भाई अंग्रेजी लिखा है, हिंदी पढ़ के बता रहा हूं। लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इशू, इन्होंने पहले से कुछ इशू करा था और उस पे पैसे मिल गए। सर कैसे पता चला? पेड अप कैपिटल का मतलब है पैसे मिल गए। और कितने पैसे मिल गए? सर आंसर इज 5 लाख। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो 5 लाख मिले हैं वो कितने शेयर पे मिला होगा? तो सर शेयर का दाम तो 10 है,
और जब हम 5 lakhs को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एक जीरो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो बताओ कितने शेयर पे पैसे आए होंगे? सर आप भी ना, सर ये तो 50,000 शेयर पे पैसे आए। तो बताओ कंपनी ने पहले से जो इशू निकाला था वो कितना शेयर निकाला था? सर 50,000 शेयर्स। और ये 50,000 शेयर्स कैसे आया, आपको समझ रहा है क्या? और ये 50,000 कैसे आया था? तो मैंने 5 lakhs को डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से, तो पता चला पहले से जो इन्होंने शेयर इशू करा था वो कितना था? 50,000 शेयर। बढ़िया, हाँ सर। आगे लिखा हुआ इट फर्दर, ओ माय गॉड सर, ये फर्दर का मतलब न्यू। ओके, क्या इन्होंने और भी इशू निकाला है क्या? हाँ, और किसको निकाला है? पब्लिक को। कितना का निकाला है? सर 1,50,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, और कैसे निकाला है? पार पे। कैसे निकाला है? पार पे, लिखा है क्वेश्चन में। और वो सब्सक्रिप्शन के लिए निकाला और पैसे मांग रहे हैं, तो बोलते हैं एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, और कॉल पे बैलेंस तो 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 4 3, यानी कि बैलेंस फर्स्ट कॉल पे कितना हो जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। ये हमारे काम का नहीं है, क्यों? बैलेंस शीट बनाना भाई, गारंटी थोड़ी ना करना है। ठीक है सर, ये जो इशू निकाला, क्या वो पूरा का पूरा खरीद लिया पब्लिक ने? हाँ, तो कितना निकाला था नया वाला इशू? सर 1,50,000 शेयर का, और फुल्ली सब्सक्राइब है जी। हाँ, यानी कि पूरा पब्लिक ने क्या कर लिया है? खरीद लिया है। और उसके बाद कंपनी जी ने अलॉटमेंट कर दिया, किनको? ऑल द एप्लीकेंट, सारे अच्छे बच्चों को कंपनी ने अपने रजिस्टर में नाम लिख लिया। आगे लिखा है कंपनी ने कॉल मांगा, कैसे पता चला? लिखा है ना मेड, मांगना मतलब मेड, एंड वो सारे अच्छे बच्चे निकले आपकी तरह और टाइम पे उन्होंने पैसे दे दिए, यानी कि कंपनी के खाते में पैसे रिसीव्ड हो गए। बढ़िया। अब बताइए मेन हीरो क्या है? सर मेन हीरो मतलब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? सर मेन रिक्वायरमेंट है सो शेयर कैपिटल। कहां पे? बैलेंस शीट में। आ जाओ जी, आ जाओ। तो जब हम आएंगे तो मुझे बताओ हम कैसे लिखेंगे? हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? एनस्ट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम बैलेंस शीट का टुकड़ा बना रहे हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है एनस्ट्रैक्ट। ओके सर। फिर बैलेंस शीट किनका बना रहे हैं? तो फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड का, तो चलो उनका नाम लिख लो, फार्म प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और फिर आगे क्या लिख लेंगे? एज एट तारीख लिख लेंगे, हमें नहीं दिया हुआ है। ओके। अब मुझे बताओ, जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर लिखते हैं नोट नंबर, और फिर लिखते हैं रुपी। तो फिर एमएमएच लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एमएमएच। एमएमएच बोले तो मेन हेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसके नीचे लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं मेन हेड। क्या बोलते हैं? मेन हेड। और उसके नीचे फिर एक बोलकर लिखते हैं शेयर कैपिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब हेड। क्या बोलते हैं दोस्त? सब हेड। सर एक बार और रिवाइज करा दो जी। तो मैंने जो लाल कलर से लिखा है उसको बोलते हैं एमएमएच। सर वो वाला क्या? गंदे हो क्या? नालायक पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे भी गंदा बना रहे हो। एमएमएच बोले तो मेन हेड। उसके नीचे मैंने 1 से लिखा है शेयर होल्डर फंड, इसको बोलते हैं मेन हेड। और उसके नीचे मैंने ए करके लिखा है शेयर कैपिटल, इसको बोलते हैं एसएच, बोले तो सब हेड। याद रहेगा सर? हाँ हाँ हाँ। और मैंने शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 नंबर दिया है। और तुम्हें बताओ बच्चों, यहाँ पे जो आंसर आता है वो किस घर का आता है? सर वो तो आता है नोट्स टू अकाउंट से। और नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के कितने पार्ट होते हैं? 3। ऑथोराइज, इशू एंड सब्सक्राइब। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा वो किस पार्ट का होगा? सर आंसर इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, यानी कि जितने शेयर्स पब्लिक ने लिए और पैसे पूरे मिल गए। और एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, यानी कि पब्लिक ने शेयर्स लिए बट पैसे पूरे नहीं मिले। उन दोनों का जो अमाउंट टोटल आएगा शायद वो यहां पर आएगा। तो मैं अभी इसको हाईलाइट कर देता हूं कि जब हम आंसर लाएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके सर, यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। आ जाओ नीचे। अब ये देखो नोट्स टू अकाउंट है क्या? क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? नोट्स टू अकाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। अब मुझे बताओ क्या दिख रहा है आपको? शेयर कैपिटल। हाँ सर, क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल सामने हमने 1 लिखा था, तो ये देखो शेयर कैपिटल। बढ़िया। पहले आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो बताओ ना दोस्त, इस बार ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो हमें पता चल चुका है। हाँ सर, कितना शेयर था? आ जाओ आ जाओ। सर इस बार तो था 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो हम यहाँ आ गए, यहाँ लिख दिए 5 लाख इक्विटी शेयर्स। अब तो प्रेफरेंस है नहीं, रहता तो वो भी लिखते। तो सर एक ऐसा क्वेश्चन कराना जहां पे प्रेफरेंस शेयर भी हो, प्रीमियम भी हो, कॉल्स इन एडवांस भी हो। चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन आपके साथ करेंगे, सारा वैरायटी कवर करेंगे। थैंक यू सर। और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करना। ओके सर। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है सर। तो 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो मुझे बताओ हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल में कितना लिख देंगे? ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा? सर 50 lakhs। ठीक है, हमने इशूड कितना करा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर इशूड तो सर दिख रहा है, एक बार तो कंपनी ने पहले कितना इशू निकाला था? 50,000। हाँ सर।
और कंपनी ने और कितना नया इशू निकाला है सर? 1,50,000। बताओ बच्चों, कंपनी ने टोटल कितना इशू निकाला? पहले 50, अभी 1,50,000, यानी कि 2 लाख निकाला। ओके सर। तो जब हम आएंगे तो इशूड वाले में क्या लिख देंगे? 2 लाख। पहले से उन्होंने 50 सर निकाला था, नया और 1,50,000 निकाला। तो बताओ कुल कितना इक्विटी सर उन्होंने इशू करा? सर उन्होंने इशू करा है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और मैंने बोला है ना कि शेयर कैपिटल जब भी बनेगा तो वो किस पे बनेगा? फेस वैल्यू पे। तो मुझे बताओ यहाँ कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर हो जाएगा 20 लैक्स। कितना हो जाएगा? 20 लैक्स। अगेन ये कोई काम का नहीं है, फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस टू द यूजर्स मुझे नोट्स टू अकाउंट में लिखना पड़ता है। लेकिन जो मेन आंसर आएगा, जो मेन आंसर जो आएगा, वो मेन आंसर यहाँ पे आएगा दोस्त। और ये वाला उठकर जाएगा बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में। ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है ना, तो यहाँ जो आंसर आएगा ना, यहाँ जो आंसर आएगा ना, वो आंसर कहाँ का होने वाला है सर? वो आंसर यहाँ का होने वाला है। अब ये कैसे निकलेगा? तो मुझे बताओ, थर्ड वाला पार्ट क्या हो गया? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए मतलब जितना पब्लिक ने शेयर्स खरीद लिया और पैसे पूरे दे दिए, और बी मतलब पब्लिक ने खरीदा शेयर्स बट पैसे पूरे नहीं मिले। कहीं पे भी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो कहीं पे भी ऐसा था कि इतना शेयर पे पैसा नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यानी कि कुछ नहीं बोला, यानी कि लिखा हुआ एक फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लिए, कंपनी ने कॉल भी किया और लिखा हुआ पैसे ड्यूली रिसीव्ड हो गए। तो क्या मुझे ये, इस बार मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, क्या मुझे इसको ए वाले में लिखना पड़ेगा? तो बताओ कितना शेयर्स पब्लिक ने लिया? सर पहले 50 शेयर जो इशू करा था और जो अभी नया 1,50,000 इशू करा। ओके सर। और पूरे पैसे मिल गए? हाँ सर, लिखा है ना ड्यूली रिसीव्ड। आओ सर, कहाँ है सर? पढ़ाओ ना सर, ये देखो ना जी, क्या लिखा हुआ है? पूरे पैसे मिल गए मतलब ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब कंपनी, पब्लिक ने शेयर्स लिए भी और पैसे पूरे दे दिए। तो बताओ इस बार हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर? हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ ₹10 ईच। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे जो अमाउंट आने वाला है वो कितना आने वाला है? 20 लैक्स। तो सर ये जो बी वाला है, सर बी वाला में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बी वाले में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कोई गंदा बच्चा नहीं निकला। ओके सर। तो मैं क्या बोला था, ये जो रेड वाला दिख रहा है, इन्हीं का, इन दोनों का टोटल हम यहां लिखने वाले हैं। हाँ सर। और फिर ये जो अमाउंट आएगा, ये अमाउंट खुश होकर भागते हुए कहाँ चला जाएगा? सर यही वाला अमाउंट जो आएगा ना, ये कहाँ दिखेगा सर पता है? सोन इन शेयर कैपिटल। ओके, सोन इन शेयर कैपिटल। मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आ जाओ जी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में जाके किसे ढूंढना है? शेयर कैपिटल को। और कितना लिख देना है? 20 लैक्स। आ जाओ जी ऊपर, दिख गया सर। अब हम यहाँ आएंगे और हम यहाँ पे कितना लिखने वाले हैं सर? हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 20 लैक्स। तो मैंने क्या किया, आज के क्लास में एक छोटू सा क्वेश्चन लिया। उस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट दिखाया, और फिर मैंने उसको और अच्छे से रिवाइज कराने के लिए दोस्त आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया और बताया कि बैलेंस शीट पूरा नहीं बनता, वो टुकड़ा बनता है। इसलिए हमें बैलेंस शीट के पहले क्या लिखना चाहिए? स्ट्रैक लिखना चाहिए। और जब टुकड़ा बनता है तो रेड वाले को मैंने बोला एमएमएच, बोले तो मेन मेन हेड। फिर उसके नीचे वन वाले को मैंने बोला मेन हेड, और ए वाले को, शेयर कैपिटल को, मैंने बोला सब हेड। तो यानी कि हमें मेन सब हेड के सामने ही नोट नंबर में लिखना चाहिए, शेयर कैपिटल के सामने 1। और जो अमाउंट आएगा वो कहां से आता है? तो मैंने बोला वो नोट्स टू अकाउंट से आता है। और जब नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे तो वो 3 पार्ट होता है। सर 3 पार्ट? हाँ देखो, पहले वाले को बोलते हैं ऑथराइज, दूसरे वाले को बोलते हैं इशूड, और थर्ड वाले को बोलते हैं सब्सक्राइब। तो ऊपर जो आंसर आता है वो किस घर का होता है सर? वो तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का होता है। और ये दोनों जो आएगा ना, इसका टोटल जो अमाउंट होता है शायद वो यहां आता है, और वो फिर वो कहां चला जाता है बताओ बच्चों? बैलेंस शीट में। तो आज के रिवीजन क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ। और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करके आना। तो आप अपना ख्याल रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।